श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल
राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम
हरि कृष्ण सपति ठाकुर सवर्ण ठाकुर कृष्णदास कबीर गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर की प्रेम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त राधा मदन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा श्याम सुंदर राधा गिरधारी राधा गोकुलंदेव राधा वृंदावन श्री राधा विष्णुपादाय श्रीमाधव प्रियाय च श्रीमते भक्ति प्रसादाय श्री गुरुवे मनोज्ञाय कृतज्ञाय संवर्धना शास्त्रमते श्री श्रीनाथाशिल गोविंद देवो प्रणमामि प्रभवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रणम्ये नमस्ते तो द्राहिमां कृष्ण पूर्वजं नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकांत नमोस्तुते स्वामी हरि प्रिये विन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवसचं कृष्ण भक्ति देवी सत्यवत्नै नमो नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो यमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रकाश विग्रह भगवत सेवा प्रदान कार्यक्रम भारती श्री चैतन्य महाप्रभु संस्थाचार्य वर्ग ओम विष्णु श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन चैतन्य संकोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हीं की यही प्रार्थना करता हूँ एवं समस्त वैष्णव को यथा युक्त सम्मान करते हुए उनकी यही प्रार्थना करता हूँ। बोलो हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री परम गुरु महाराज की जय। श्री शिवजी महाराज की हरिनाम संकीर्तन की, जगन्नाथ भगवान की जय। जय श्री राम। परम मंगलमय भगवान का बायमा स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा गुरुदेव का निर्देश पालन करते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के उपलक्ष्य में, और ये प्रोग्राम लगातार 16 साल कंप्लीट होकर 17वीं साल हम लोग करने जा रहे हैं। इस बार रथ यात्रा 17वीं बार करेंगे। गुरुदेव की कुछ व्यस्तता के कारण आदेश किया है कि आपने कथा करनी, कथा तो आती नहीं है, तो गुरुदेव का आदेश पालन जरूर करूंगा। क्योंकि वैष्णव लोग, गुरुजन देखते हैं जो निकम्मा है उसको सेवा में लगाने के लिए जबरदस्ती ठेल देते हैं कि कर, नहीं तो खा के सोया रहेगा और क्या करेगा। क्योंकि वैष्णव लोग कृपा ना करें तो जीव भगवत सेवा नहीं कर सकता है। गुरुजनों की कृपा से ही जीव भगवत सेवा में लगता है। तो आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि भगवत सेवा में पता नहीं किस भाग्य से मेरे को मिली है, वो भी नहीं पता है। पर आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उपलक्ष्य कथा सुननी है। श्रीमद् भागवत के बारे में शास्त्र बोलते हैं, ये श्रीमद् भागवत जो है जितना भी सुनो उतना ही कम लगती है और नई लगती है। इस कथा की विशेषता यही है कि जहां पर भी सुनने चले जाओ, और प्राय गुरुदेव तो जहां आज से नहीं सन 84 से कथा करते आ रहे हैं, और सब लोग, कुछ लोग सुनते ही भी आ रहे हैं, और संत लोग भी जहां करके जाते हैं उनसे भी सुनते हैं, पर सब जगह जाकर और ये लगता है कि कथा नहीं है। क्योंकि ये कथा नहीं है, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप, ये तो सच्चिदानंद जो विग्रह भगवान श्री कृष्ण है, उनका ही रूप श्रीमद् भागवत है। एक भक्त ने पूछा कि महाराज भागवत और श्रीमद् गीता में फर्क क्या है? भागवत और गीता में फर्क बस इतना है, गीता भगवान की वाणी है और भागवत भगवान का स्वरूप है। कृष्ण का विग्रह है, बायमा अंग बोला गया है भागवत को। कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वही भागवत है, जो भागवत है वही कृष्ण है। कुछ लोग का मानना है ये मनोरंजन का एक जरिया है, मनोरंजन भी नहीं, ये साधना है। और अनुभव करके देखना, 3 घंटे जब तक कथा होती तब तक होती नहीं रहता है हम कहां बैठे हैं। अगर मन लगा के सुनोगे तो, अगर मन लो मन ही भी सुनोगे तब भी कुछ मिनट के लिए तो खो बैठोगे कि हम हैं कौन। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान की साधना ये श्रीमद् भागवत कथा है। आइए भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव तो यहाँ पर जगन्नाथ जी का अष्टक बुलवाते थे, मैं भी आज कोशिश करूंगा जगन्नाथ जी का अष्टक से ही हम लोग भागवत की शुरू आरंभ करते हैं। पेज नंबर
और शुभ लक्षण दिखाई दे रहे। इतनी गर्मी थी, भागवत शुरू हुई और बारिश भी शुरू हो गई। ये भगवान की असीम कृपा है। त्राही त्राही हो रही थी, आज सब शांत हो जाएंगे। आइए भागवत भजन गीति में पेज नंबर 247 नंबर पर निकालें और 47 कदाचित कालिंदी तटन विपिन संगीतरलो कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तैलो मुदा भीरी नारी बदन कमला समधको मुरारी नारी वदन कमल स्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशार्पितो रमा शंभु ब्रह्मा पति गणेश चरितो एक साथ बोलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी तुझे सिमरो संकट तटे दुर्गोलमये तंते सहकरि कटाक्ष वनवसति परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें महामोदे तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादांत देवा वस्त्रदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें कृपा पारावारा सजल जगत श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामा सबुल कमलम करुमो सुरेंद्र राजा सुख गण शिखा कीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें रथारूढ़ो गच्छन् प्रतिनित भूये पटये श्रुति भाव प्रतिकरं पाक सजय सदा सिंधु बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें परम ब्रह्मा पीड़ा सुरलय सुलनयन निवासी नीक चरणंत शिरसि रसानंदी राधा सरस्वामी भव तुम्हें चरण शिरसि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं ये पठेत प्रेम सुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विश्वलोकं गच्छति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम
श्रीमद् भागवत की शुरुआत में भागवत महत्तम है और जो भागवत का महत्तम बोलते हैं पद्म पुराण से लिया गया है। क्योंकि जिस प्राय भागवत के बारे में तो जानते ही हैं सब लोग, ज्यादा नहीं। मातम कथा में शुरुआत में मंगलाचरण है और बोलते हैं सच्चिदानंद विश्वोत्पत्तादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। मैं सच्चिदानंद विग्रह को प्रणाम करता हूं। वयम श्री कृष्णम वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वो कैसे हैं? सच्चिद आनंद विग्रह है। कुछ लोग बोल देते हैं भगवान हमेशा रहने वाला है। सत्य बोलते हैं हमेशा रहने वाला, जो पहले था अब भी है बाद में भी रहेगा। सत्य। चित्त, चित्त बोलते महाराज ज्ञान का भंडार है। भगवान श्री कृष्ण के पास इतना ज्ञान है, ज्ञान का सरोवर है। आनंद, आनंद कंद भगवान श्री हरि। आनंद की परिभाषा कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज गरम गरम रोटी सब्जी हो, भूख लगी हो बंदे को और वो मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। या किसी को जो फेवरेट डिश है वो मिल जाए तो बोले महाराज खा के आनंद आ गया। किसी को रस मलाई फेवरेट है, बोले महाराज मुझे आनंद आ गया। किसी को महाराज गर्मी से एलर्जी और एसी मिल जाए, बोले आनंद आ गया।
पर आनंद वस्तु क्या एसी में बैठने से आता है? आनंद वस्तु क्या रोटी गरम गरम मिलने से है? आनंद है क्या? महाराज पेट भरते किसी किसी का तो पेट पचा जाता है और थोड़ा सा भी डोज हैवी हो जाए बोले महाराज परेशान हो गए। वो आनंद कहां गया? जो खाते खाते बोले थे आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद चले गए। आनंद वहां नहीं है। हम लोग आनंद की परछाई में भटक रहे हैं। आनंद तो महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास ही मिलेगा, क्योंकि आनंद कंद भगवान श्री हरि ने सच्चित आनंद, आनंद से बना हुआ विग्रह भगवान श्री हरि ने। इसलिए तो बोलते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। वास्तविक सुख आनंद अगर चाहते हो सज्जनों तो एकमात्र भगवान की शरणागति में ही मिलेगा। बिना भगवान की शरणागति को आपको आनंद मिलेगा नहीं। आनंद है ही नहीं इस जगत में। इस संसार में तुम्हारा आनंद का गंध भी नहीं है। मेरे गुरुजी एक उदाहरण देते थे, आजकल देना बंद कर दिया है, कि तुमको रसगुल्ला खाना है, बोले लेके खा लो। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, रसगुल्लों को टांग दो और उसकी परछाई जमीन में पड़े तो कहां खाओगे? जमीन में चाट लो, आनंद आएगा। बोले नहीं महाराज, फिर बोले मिट्टी मिलेगी। बोले ऐसे ही हम लोग सुख को ढूंढ रहे हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं, पर आनंद भी नहीं मिल रहा है ना सुख मिल रहा है। वो हम उसकी परछाई के ऊपर चाटे जा रहे हैं। क्या मिलेगा? धूल मिट्टी मिलेगा, परिश्रम मिलेगा। ब्रह्मा जी तो ब्रह्म संहिता में सीधा बोल दिया है और भागवत में कि महाराज भगवान जो आपकी भक्ति को छोड़कर अन्य उपासना में लगता है वो ऐसे कर रहा है जैसे कि चावल के भूसे को कूट रहा हो। क्या बोला? जो भगवान की भक्ति को छोड़कर अन्य उपाय करता है, नाना प्रकार के उपाय, जैसे कि किसी की रुचि है कि हमने भंडारा ही खिलाना है और कुछ नहीं करना है। कुछ लोगों को भंडारा खूब लगाते हैं, लाखों रुपए भंडारे में। भंडारा अगर भगवान को भोग लगा के बांटा खिलाया जाए तब भी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ऐसे ही बनाया और खिला दिया काम खत्म तो वो तो भूसे को कूटने के बराबर होगा। फिर भगवान की भक्ति में ही सारा सुख और आनंद है। सच्चिदानंद विग्रह विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे, भगवान श्री कृष्ण ने ही इस दुनिया को उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाले हैं। इस दुनिया को भगवान ने ही बनाया और भगवान का जब इच्छा होता है बिगाड़ देता है। जी खुद बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है अनादि आदि गोविंदो सर्व कारणे कारणम। भगवान श्री कृष्ण जो है सबके कारण आदि है। नहीं तो ब्रह्म संहिता पढ़ लेना, उसमें ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से विस्तार किया है। और जो ब्रह्म संहिता पढ़ेगा वो कन्फर्म समझ पाएगा कि भगवान कृष्ण की भगवत्ता में महानता कितनी है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय। और क्या होगा भगवान की शरण में अगर भजन करेंगे तो? बोले जब त्रिताप हैं, तीन ताप हमको दुखित कर रहा है, आदि देवी
आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वो तीनों ताप हमको सता रहा है। तुलसीदास जी ने बोला ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता उसे जानिए जब कृष्ण नाम धन हो। महाराज कबीराज बोल गए हैं, कोई तन दुखी बेचारा। आज के जमाने में तो किसी को भी पूछ लो कैसे हो, जो पूछा कैसे हो, फिर मत पूछो महाराज ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, 36 प्रकार की प्रॉब्लम। कोई ये नहीं बोलता है महाराज मैं ठीक ठाक हूं, फर्स्ट क्लास। कोई तो बेचारे तन से परेशान है। तन में कितने प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियां लगी। एक बीमारी नहीं, नाना प्रकार की, वो नई नई बीमारी है। कुछ तन से ठीक होंगे, कुछ ठीक भी होते हैं, तन से ऐसा नहीं, उनको कोई रोग नहीं, तो वो मन से दुखी है। बोले मन से भी दुखी होते हैं? बोले हाँ, हमारा मन भी दुख करता है। कुछ महाराज धन में न रहे तो उदास। कुछ लोग तो बेचारे गरीब हैं तो पैसे से उदास रहते हैं, पर कहने का मतलब सब लोग कहीं ना कहीं शरीर से सुखी है तो मन से दुखी है, मन से ठीक है तो धन से दुखी है, पर दुखी है। पर संसार में कोई सुखी तो होगा? बोला हाँ है। कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है वो सुखी है। वो कैसे सुखी है महाराज? वो भी तो इस संसार में रहता है। बोले उसको सुखी इसलिए है क्योंकि जब भजन करते 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 उसको दृढ़ विश्वास होता है भगवान के साथ लगन लगती है, तो वो अपने देह अभिमान को भूल बैठता है कि मैं हूं कौन। फिर देह को भूल जाता है, और देह को जो भूला उसको हमेशा आनंद ही आनंद, फिर उसको दुख नहीं है। दुख तो इस देह का है। दुख को ही ठंड लगती है, देह को ही महाराज भूख लगती है, देह को ही महाराज सर्दी गर्मी लगती है, देह को ही किसी ने गाली, देह को लगता है, आत्मा को नहीं लगता। आत्मा तो भगवान का नित्य दास है, उसको क्या होगा? कोई घर महाराज परिवार में एक्सपायर हो जाए तो परेशानी, कोई महाराज। कहने का मतलब है कि भगवान की भक्ति जब करोगे सज्जनों, तो अपने सारा दुख दूर हो जाएगा। और पहले ही बोला है तापत्र विनाशाय, भगवान की शरण में जाओगे। जो 3 ताप हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि देविक मतलब खूब गर्मी पड़ना, जहां तो गर्मी होती नहीं है। गर्मी देखनी, चले जाओ पंजाब में, चले जाओ यूपी में, और रात को भी कपड़ जैसे लगते हैं, गर्म गर्म हवा होती है। रात को भी चैन नहीं, दिन को भी चैन नहीं महाराज। गर्मी है तो वहां है। आदि देविक, आदि भौतिक शरीर, आध्यात्मिक पड़ोसी लोग। पड़ोसी बहुत दुखी देते हैं, बड़ा धूल देते हैं महाराज। समझो तो जब देखो सामने देखते ही गाली देती है पड़ोसी, बोला हरे कृष्णा। जब भजन करोगे फिर वो गाली बोले, कितनी अच्छी है, सुबह सुबह देखो प्रवचन सुना रही है, वो प्रवचन दिखाई देंगे। किसी के बात के भी आपको अच्छे लगेंगे, और आपको बोले शायद मेरी भी कमी होगी इसलिए जो बोल रहा है। ये बात कम मालूम पड़ेगी जब आप भजन में घुसोगे। उससे पहले तो बोलेगा इसने बोला तो बोला कैसे, मैं पूछूंगा, मैं पूछूंगी मेरे बारे में से कैसे बोल दिया उसने। और जब भजन करते करते बोले अरे ये तो संसार का नीति है, कहीं सुख कहीं दुख, कभी किसी की कोई टांग खींचेगा, कोई किसी की चलेगा। इसलिए बोलते तापत्र विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमः। जो भगवान की शरण में जाएगा उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे?
एक तो महाराज सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप मिलेंगे भगवान, उसके बाद बोलते हैं तापत्र विनाशाय, तीनों तापों से छुटकारा अगर चाहना चाहते हो सबसे सरल उपाय भगवान की भक्ति शुरू कर दो। बोलो हरे कृष्णा। उसके आगे सुख वर्णन आता है। एक बार की बात है, नेमिषे नेमिषि क्षेत्रे विषयो शौनकाप्रितम्। एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में, और नैमिष क्षेत्र बड़ा उत्तम क्षेत्र बोला गया है। यहीं वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है, और यहीं सबसे पहले शौनकादि ऋषि ने सूत गोस्वामी से कथा सुनी। नैमिष क्षेत्र ब्रह्मा जी का दिया हुआ है शौनकादि ऋषियों को। 88,000 ऋषिगण जहां पर तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते महाराज एक दिन की बात है, उनके मन में कुछ प्रश्न उठे। क्योंकि आप कोई भी साधना करो और भीतर से जब तक आपका मन संतुष्ट ना हो कि हमने कुछ जीवन में उत्तम किया है, तब तक सोच लेना हमारा जो साधना है वो अधूरी है। या हरिनाम जप है, या संत सेवा है, या ब्राह्मण सेवा है, या तपस्या है, तीर्थ यात्रा है, कोई भी साधना है, ये सारी इसको करते करते अगर मन संतुष्ट ना हो तब तक। आज शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि कई हजार सालों से तपस्या कर रहे थे, एक साल से नहीं, कई हजारों से। और कोई 10-10 साल से हरिनाम जप कर रहा है, पर उस नाम में हमारी रुचि नहीं हो रही है। कर रहे जरूर है, कभी कभी लगता है कि जबरदस्ती हो रहा है। नहीं करेंगे तो गुरुदेव गाली देंगे, या अपने घर के माता पिता हैं वो गाली देंगे, या अपना कोई गुरु भाई गुरु बहन है वो बोलेंगे, टोक देंगे कि माला करती नहीं क्यों। कर रहे हैं पर संतुष्टि नहीं। संतुष्टि मतलब उसमें विश्वास नहीं हुआ, या उसके प्रति श्रद्धा उमड़ी नहीं। तो कंफर्म कर लेना कि हमारा भजन हुआ नहीं है, ना हो। अभी भजन के रास्ते पर चले, माला जरूर हो रही है, माला खिंच रही है, गिनती भी हो रही है। जब तक भजन में रुचि ना हो तो कंफर्म है कि भजन रास्ते पे हम उतरे ही नहीं। जिस दिन आपका मन बोलने लगे कि क्या कर रहा हूं मैं, जीवन तो पूरा निकलते जा रहा है, कि कृष्ण नाम में रुचि नहीं हुई है, तो क्या होगा। खाने में बहुत रुचि है लोग की, बढ़िया बड़े खिला दो, थोड़ा सा 5-7 मिनट लेट हो जाए तो भी गर्मा गर्म हो जाए। पर भजन में ऐसा नहीं कि 2-4 माला रहेगी, उसमें गुस्सा है वो नहीं आता है। ना गुस्सा आता है, ना उसके प्रति समय दे पाते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान की भक्ति जब आप करोगे, आपका मन बोलेगा नहीं अभी हो ही नहीं रहा है, कि हुआ ही नहीं है, तो सोच लेना कि आप रास्ते पर चलना प्रारंभ किया है। आज शौनकादि ऋषि महाराज 88,000 तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनका मन विचलित होने लगा, तो उनके बीच में जो संत बैठे हुए थे, जब मन विचलित हो तो संतों के पास दौड़ जाओ और बोलो महाराज सब बर्बाद हो गया। क्या हो गया? बोले समय बर्बाद जा रहा है, भजन नहीं हो रहा है। आज 88,000 ऋषियों ने सूत गोस्वामी से बोल पड़े, महाराज इतने बरस हो गए पर अब तक भगवत दर्शन नहीं हुआ। आप कृपा करके हमको ऐसा कोई उपाय है, या कोई व्रत है, या कोई जप है, या कोई साधना है, या कोई तीर्थ यात्रा है, या कोई आराधना है, या कोई ऐसा है
जिससे कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ ना। कृष्ण प्राप्ति दर्शन लाल सहा, कि कृष्ण की प्राप्ति होगी कैसे, हमको ये बताइए। तपस्या तो हम करते आ रहे हैं आज तक, पर अभी तक तो मिले नहीं हो, वो मिलेंगे कैसे? शौनकादि ऋषियों की बात सुनकर सूत गोस्वामी बड़े खुश हुए कि प्रश्न बड़ा उत्तम किया है। संतों के पास जाके क्या करना चाहिए कि महाराज हमारी बहू लड़ती है? कि पड़ोसी गाली देता है, रोटी 2 खाते थे आजकल 1 रोटी हो गई है, कल चूरन चटनी दे दो जिससे कि भूख ज्यादा लग जाए। ये सब नहीं, ये पूछोगे सब बोले कहां से दिमाग खराब, ना खुद भजन करना ना दूसरे को करना। संतों के पास जाके तो सज्जनों बस ये पूछो महाराज भजन साधन कैसे उत्तम होगा, कैसे दिलचस्पी होगी। फिर संत लोग भगवान की प्यारी प्यारी कथा या भक्तों की कथा सुनाकर, भक्तों की कथा सुनने से ये बेनिफिट होता है, यानी उस भक्त ने भगवान को ऐसा भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान को प्राप्त किया। हम भी ऐसा कोशिश करेंगे, इसलिए भक्त चरित्र भी सुनना बहुत जरूरी है। भक्तों का चरित्र में जब तक नहीं सुनोगे तब तक रुचि नहीं होगी। बोले हाँ मीराबाई हुई, जन्नवा सुखबाई हुई, कर्मबाई के महाराज थापियां विठल विठल बोलते थे, ऐसा भजन करते थे। कर्माई के बारे में बोलते हैं महाराज किसी संत ने बोला इतनी भजनानंदी है, चलो देख के आते हैं। संत दर्शन करने गए, वो लड़ रही थी किससे, अपने पड़ोसी के। बोले ये क्या आप बोले बहुत भजन कर दीजिए, तो लड़ रही है पड़ोसी। किसके बात के ऊपर? मात्र तो गोबर के उपले होते ना, खापी जिसको बोलते हैं, उनके पीछे। बोले ये कैसी भजनानंदी है? बोले पूछ तो रहो क्यों लड़ रही है? बोले उपले के ऊपर सुन नहीं रहे हो, देखो कैसी गालियां चल रही हैं, और माताओं की गालियां तो बड़ी शुद्ध होती हैं। बोलो हरे हाँ, एकदम भीतर तक पवित्र कर दे। महाराज जब वो संतों ने पूछा क्यों लड़ रही है कर्मा भाई? अरे महाराज क्या बताऊं, मेरे उपले चोरी कर लिए। बोले उपले क्या पहचान है? अरे मेरे ऊपर उपले जो हैं वो कृष्ण कृष्ण विठल विठल बोलेंगे। वो संत ठंडा ही हो गया है। बोले हाँ जाके देखिए। बोले अगर इसके होंगे इसका कुछ नहीं बोलेगा, मेरा जो उपला है जो वो खापी है अभी वो कृष्ण कृष्ण बोलेगा, विठल विठल बोलेगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? उस संत ने ऊपरों की जो ढेरी लगी थी और उसमें चले गए और एक एक को देखने लगे, एक बोल रहा है विठल विठल और दूसरा नहीं बोल रहा है, मतलब उन्होंने अलग अलग कर ही दिए। ऐसा है, इतनी उसने पता नहीं कैसे वो बनाती थी। उसका उपला जब कृष्ण कृष्ण विठल विठल बोलता है तो वो क्या बोलती होगी? एक बार चैतन्य महाप्रभु का भक्त था, उनका नाम था, क्या नाम था? नाम बड़ा ऊंचा भक्त था। एक भक्त ने बोला चलो तुमको भक्त के दर्शन कराता हूं। पुंडरीक विद्यानिधि, और ये पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में बोलते हैं विश्वान महाराज जी का अवतार है। क्या ऊंची क्वालिटी के भक्त थे, पर जो भक्त गया दर्शन करने, देखा टांग के ऊपर टांग रख के और हुक्का पिए जा रहे हैं, सोने के हुक्के में हुक्का पी रहे हैं। और जिसको जो संत ले गए थे, जैसे मेरे को महाराज ले जाए, साधु महाराज चलो संत दर्शन, मेरे दूर किसके पास ले जाए तो पक्का विषय, पक्का ही कामी क्रोधी लोभी लालची ऐसे ठाट बाट से रहता है। महाराज इसके कहां भक्त है? भक्ति के तो लक्षण दिखाई देते हैं, तिलक होगा, कंठी होगा, विरक्त होगा, संत होगा, महाराज उसके तो दिखते ही लगेगा जो भक्त है। पर यहाँ तो एक भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, ये कैसा भक्त है? ये नहीं हो सकता है भक्त। उसको डाउट हुआ, जैसे डाउट हुआ वो समझ गया कि इनको इनके प्रति अश्रद्धा पैदा हुई है। उन्होंने फटक से क्या किया,
पुंडरीक विद्यानिधि के सामने कुछ कृष्ण चर्चा छेड़ी और बोलते हैं जैसे ही कृष्ण चर्चा छेड़ते ही पुंडरीक विद्यानिधि कहाँ वो पीक फेंकने वाली सोने की थी वो खोल के फेंका और महाराज कहाँ वो हुक्का सुक्का कहाँ इधर उधर लोट पोट हो गया, अष्ट विकार होने लगे। जब जैसे अष्ट विकार होने लगे वो तो जो देखने गया था, संत में दर्शन करने गया था, वो पागल हो गया। ये कैसे हो सकता है? गदाधर पंडित, और ये गदाधर राधा रानी का होता है, वो ब्रजवान उनका पिताजी की बेटी। जब जाके उनको सांत्वना दी तो समझ में आया कि हाँ, भक्त का कुछ पता नहीं होता है कृष्ण क्या होगा। भक्त का कभी कभी दिखता नहीं है, दिखता है अभक्त जैसा, पर भीतर में भक्त भी होता है। कभी कभी हम लोग अपराध बोला, हाँ हम जानते हैं, 2-4 माला करता है और काम खत्म। कभी ये मत सोचना भक्तों के प्रति, ये सोचना बस मेरे से श्रेष्ठ है, मेरे से उत्तम है, तो शायद भजन साधन हो सकता है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। या वो गृहस्थी हो सकता है या वो व्रत हो सकता है। गृहस्थी लोग भी बड़े बड़े ऊंचे भक्त हुए, ये तो सब पुंडरीक विद्यानिधि, फिर जनवाई सुखवाई, ये तो सब गृहस्थी थे। कहने का मतलब है कि महाराज वो भक्त कभी कभी दिखता नहीं है पर होता है, इसलिए जो भी है मेरे से श्रेष्ठ है। अर्जुन से बोला था ना कि जाओ देख के आओ कि तुमसे दुष्ट व्यक्ति अगर कोई मिल जाए उसको पकड़ के ले आना, और दुर्योधन को बोला था कि तुमसे अच्छा मिल जाए तो पकड़ के ले आना। क्या हुआ था? और महाराज अर्जुन को दुष्ट नहीं मिला और उसको अच्छा नहीं मिला। कहने का मतलब सबसे दुष्ट मैं ही हूं, इसलिए तो बोलते हैं महाजनों के पदावली पढ़ो। भक्ति विनोद ठाकुर की सुनो, भक्ति विनोद ठाकुर की सारी पदावली में यही लास्ट में, या कृष्णदास कबीर नरोत्तम दास ठाकुर हो, क्या उनकी पदावली है, क्या उनकी दीनता है, तो वहां मालूम पड़ता है कि भक्त जो होगा वो दीन होगा, दीनहीन। बोलो हरे कृष्ण। आज सोमका दिन इसलिए सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि महाराज ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे कृष्ण प्राप्ति हो जाए। इतने वर्ष तो हो गए हमको, कृष्ण प्राप्ति नहीं हो रही। कि भागवत स्मरण, भागवत को सुखदेव महाराज ने भी सिद्ध किया, सूत गोस्वामी जी ने भी सिद्ध किया, लास्ट में चैतन्य महाप्रभु भी सिद्ध करके गए कि भागवत स्मरण करो। बोला द्वापर त्रेता कलयुग में भी सिद्ध है कि भागवत मत छोड़ो। 5 अंगों में से भागवत स्मरण भी बोला है। बोलो हरे कृष्णा। शुद्ध गोस्वामी होते ऋषियों में मैं आपको वो कथा सुनाने वाला हूं। इस कथा को सुनकर महाराज परीक्षित को भगवान की प्राप्ति हुई। इस कथा को सुनकर महाराज धुंधकारी का उद्धार हुआ। इस कथा को सुनने से महाराज विदुर मित्र संवाद में भी यही भागवत कथा है। ये कथा महाराज भगवान भोलेनाथ ने अमर गुफा में जाके माता पार्वती को सुनाया। मुका की कंटिक कर देता हूं। शिवजी महाराज कई 1000 साल बोलते रहते हैं। इसी भागवत को बोलते हैं अनंत देव। अनंत देव का नाम सुना है, जो संगठन का अंश है। शेषनाग, अनंत फलवाना। एक बार भगवान से बोला महाराज मैं कब तक इस इतनी बड़ी पृथ्वी को शरीर में भर के रखूं? भगवान ने बोला देख ऐसा कर, तुम मेरा गुणगान शुरू कर, अगर सो जाएगा तुम भी सो जाओगे फिर। और बोलते अनंत देव इतना विशाल
वो नाग है महाराज, ये पृथ्वी जो है सरसों के दाने के समान उसके सिर में रखिए और लगा लो। यही भागवत की कथा को, और इसी भागवत कथा को जब भगवान नारायण खुद गाते हैं, लक्ष्मी जी को सुनाते हैं, वैकुंठ में भी भागवत कथा होती है, तो 2 महीने लगाते हैं पूरे। और लक्ष्मी जी जब गाती कथा करती हैं, नारायण भगवान सुनते हैं। बोला लक्ष्मी, बोला हाँ लक्ष्मी भी कथा करती है, वो भी कथावाचक है। वो 6 महीना लगाती है। एक विशाल ग्रंथ है। एक बार मेरे दादा गुरु जी के जो गुरुदेव थे, परदादा गुरु हम लोग के, ढाका बांग्लादेश के, आज तो गुरुदेव वहीं गए हुए हैं। मां एक श्लोक के पीछे महाराज 6 महीना बोले। जन्मादस्य यतो अनवयातितरत चार्थे स्वभृक् स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवई मोह्यंती यस्सूरयो। इस श्लोक के पीछे 6 महीना निकाला। अब लगा लो, एक श्लोक 6 महीना, 18,000 श्लोक में कितने महीने हो गए। और हम लोग 6 घंटे में, 6 दिन में, 7 दिन में तो भोग पाके बस मारा चकाचक, अंडारा चक्को और बिस्तर देरा चक्को और सो जाओ। मतलब कथा मुक गई, भोग पे गया। बोला हरे कृष्णा। ये विशाल ग्रंथ है महाराज, इसको पार पाना। मैं तो भागवत रियली बोलता हूं, तो मैं तो भागवत की बात भी नहीं जानता हूं। भाग किसको बोलते हैं? भाग शब्द का भी अगर अर्थ किया जाए उसमें भी 6 महीने लगेंगे। मेरे को तो आता ही नहीं है, पर गुरुदेव का आदेश पालन कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं सीखने की, पर सीख नहीं पा रहा हूं। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ बोलते महाराज, सूत गोस्वामी बोलते ऋषियों श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे हो तो जरूर कृष्ण की प्राप्ति होगी। ऋषियों ने बोला गुरुदेव, आपने एक बात बोला भी कि नारद जी ने भी ये भागवत कथा सुनी। किससे सुनी? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से। उनको क्या जरूरत पड़ गई ये 7 दिन की विधि में? वो तो मुक्त आत्मा है, जो गृहस्थी है वो तो फंसा रहता है महाराज। जैसे ओके सोके ओके 7 दिन निकाल के कथा सुन ली तो काम खत्म। पर नारद जी तो मुक्त आत्मा है, कोई गृहस्थी नहीं, कोई टप्परदार नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं। उन्होंने क्यों ऐसा सुना? तो सूत गोस्वामी बोलते हैं ऋषियों, एक बार की बात है, जब नारद जी इस मृत्यु लोक में आए, आके देखा क्या, सारी दुनिया कोई अपने घर धंधे में मस्त है। दिने भी रोटी, रातें भी रोटी, और जब चाहो तब रोटी। और भजन करत को फुर्सत नहीं, किस्मत मेरी, मैं नहीं बोल रहा हूं, अपना बोल रहे हो। हाँ, जब चाहते हैं तब रोटी गरम गरम भगवान व्यवस्था कर देता है। कि ठंडी मिलती है, बढ़िया मिलती है, चकाचक मिलती है। कोई होगा जो ठंडी खाता होगा, जैसे हम बाबा को ठंडी मिलती है, ठंडोई गई, क्योंकि भगवान को भोग लगेगा। 15 मिनट भगवान को, 10 मिनट गुरुदेव को, 25 मिनट हो गए जब तो ठंडोइया नहीं और क्या होगी। तो ठंडी चल रही तो और क्या करें। पर महाराज भगवान की विशेष कृपा है, दिने भी रोटी रातें भी रोटी, जब चाहो तब रोटी, पर भजन करन को फुर्सत नहीं। बोलो हरे कृष्णा। और क्या करिए, भजन के लिए थोड़ा सा समय निकालो। पर नारद जी को ऐसा क्यों हुआ? नारद जी ने ये संसार में देखा, सारी दुनिया वही सुबह उठती है, नहाती धोती है, थोड़ा गाना पूजा, थोड़ी देर, ज्यादा आदमी पूजा में समय लगाता है तो 5 मिनट, क्योंकि बर्तन मांजेगा, एक कटोरी होती है, एक दीपक होता है, वो लिया गड़वा मांजा,
भरा, पानी भरा, दीपक में लगाई आग, ओम जय जगदीश हरे। बोले महाराज माफ करना, आज गलती हो गई है, लेट उठे क्योंकि रात को थोड़ी मूवी लंबी थी। तो बोला अरे मैच थोड़ा लंबा खींच दिया। हाँ, आज पब्लिक आई नहीं, मैच देखने में लगी। मेरा अच्छा था आज भागवत छोड़ के स्क्रीन नहीं लगा देते तो पब्लिक ही पब्लिक हो जाती। चलो, पर महाराज जो कलयुग का वास है ये सब मैच में। नारद जी ने ये सारी दुनिया देखी, देख के महाराज विचरण करते करते स्वर्ग ऋषि से शुद्ध गोस्वामी होते हैं गुरु महाराज। सारी दुनिया में जब स्थिति देखी, देखते देखते देखा सारी दुनिया का एक ही रुझान है, बस अपना पेट भरने का ही धंधा है और कुछ नहीं है। सबका एक ही धंधा है, सुबह उठता है बंदा, खाता नहाता धोता है, थोड़ा गाना 2-4 सेकंड नहीं मानो, कोई होगा रियल केस तो थोड़ा 2-4 घंटा देता होगा, वो भी पता नहीं। पर स्थिति ठीक नहीं कलयुग में। वो देखते देखते नारद जी का मन थोड़ा विचलित उदास हुआ। वो भ्रमण करते करते महाराज सेतु बंदर रामेश्वर, महाराज पुष्कर इत्यादि तीर्थों में गए, पर वहां पर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। लास्ट में वो वृंदावन आए, पर वृंदावन में आके देखा क्या, एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य में क्या देखा, एक देवी बैठी हुई है, उसकी गोदी में 2 बुजुर्ग लेटे हुए हैं और उनकी चारों तरफ बहुत सारी देवियां सेवा में लगी हुई हैं। उस आश्चर्य को देखते हुए पहले तो नारद जी के मन में विचार आया कि मैं जाके पूछूंगी देवियों क्या हुआ है, हुआ तो हुआ क्या, क्यों ऐसा एक साथ बैठी हो, अनोनी हो गई है। और आज नारद जी विचार किया ही कि जाऊंगा, इतने में मन में आया नहीं, जहां माताओं का समुदाय हो, ज्यादा माताएं हो, वहां पुरुष को अकेले को जाना उचित नहीं, क्योंकि कोई पता भी नहीं होता है माताओं को, माफ करना। हाँ, अभी बोले क्या मतलब तुम्हारा जाने का, सीधी बोल सकती, क्यों आया, किसने बुलाया, इसलिए नहीं जाना, पंगा नहीं लेना चाहिए। नारद जी आगे बढ़ गए, बोले क्यों पंगा लेना, आगे जैसी बढ़े होते सज्जनों पर वो देवी की निगाह, क्योंकि जो बंदा, जो भी व्यक्ति, जो भी जीव परेशान होता है वो देखता रहता है कोई आ रहा हो मेरी हेल्प करे। वो देख रही थी, छटपटा रही थी, देखा नारद जी गुजर रहे हैं, इतने में तो महाराज वो बोल पड़ी, भो भो साधु तनम दिष्टम। ये साधु बाबा थोड़ी मेरी भी सुन जाओ। नारद जी ने जब उन्होंने पुकारा नारद जी को, तो नारद जी वापिस आए और आते ही बोल पड़े, देवी कौन हो आप? और जो आपकी गोदी में ये लेटे हुए हैं ये कौन है? और ये सब साथ में खड़ी हैं, ये देवियां कौन है? वो भक्ति देवी बोल पड़ी, अहम भक्ति इति की। नारद जी में भक्ति देवी हूं, और जो मेरी गोदी में लेटे हुए हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। क्या मां जवान, बेटे बुजुर्ग? नारद जी पर पहले दुखी थे और दुखी हो गए। सारे संसार में सब वही अपने गोरख धंधे में लगे हैं, पर यहां के देखता हो गया तो और उल्टा हो गया, मां जवान बेटे बुजुर्ग। पर महाराज नारद जी ने उनको सारा वृत्तांत जब सुना, नारद जी ने उनको
यौवन अवस्था में पहुंचाने के लिए बहुत सारी चेष्टाएं की, वेदों के मंत्र सुनाए, उपनिषदों के मंत्र सुनाए। सुनाने के पश्चात बोलते हैं स्वर्गदर्शी ऋषि सूत गोस्वामी महाराज, उन्होंने गीता पाठ मुहुरो, गीता का पाठ भी बार बार सुनाया, क्योंकि भगवान की वाणी में बड़ी ताकत है। सारे शास्त्र फेल हो सकते हैं पर गीता फेल नहीं होती है, क्योंकि भगवान की खुद की वाणी है, खुद बोला हुआ है। और शास्त्र लिखे हैं, वेदव्यास भगवान का अवतार है, लिखा वो भी फेल नहीं हो सकता है, किंतु वाणी में ज्यादा ताकत होती है ना। गीता पाठ मोर मोर बार बार गीता पाठ सुना रहे थे, पर थोड़े से आंखें टिमटिमाते फिर मूर्छित हो जाते हैं। नारद जी ने बहुत चेष्टाएं करने के बाद भी वो यौवन अवस्था में पहुंचा ही नहीं सके। लास्ट में नारद जी ने उठे, इतने तक आकाशवाणी हुई, नारद तुम थोड़ा सा परिश्रम करो, जरूर सफलता मिलेगी, पर क्या करूं ये नहीं बताया। कुछ उपाय बताते तब भी करता, पर उपाय बताए नहीं। आज महाराज ज्ञान और वैराग्य को यौवन अवस्था में पहुंचाने के लिए नारद जी संतों के आश्रम में गए। एक एक आश्रम में जाके महाराज लिखा है त्यागी आश्रम, और त्यागी का अर्थ होता है कुछ ना हो, झोंपड़ी झांटी में रहे। पर महाराज आश्रम में जाके देखो 5 स्टार होटल भी फेल। बोला ये देखिए किसकी बिल्डिंग है? बोले त्यागी बाबा की। बोले जी आवाज कहां से आ रही? बोले ब्रह्मचारी के आश्रम से। बोला हरे कृष्णा। ये नहीं, बच्चे किसकी खेल रहे? ब्रह्मचारी की। और ये आवाज कहां से आ रही? बोले मौनी बाबा की। ऐसा हो गया है। अरे ब्रह्मचारी के बच्चे मतलब कई प्रकार के बच्चे होते हैं। हाँ, एक गोद लिया हुआ बच्चा होता है, एक मन से पैदा किया हुआ बच्चा होता है, एक शारीरिक से पैदा किया हुआ बच्चा होता है, एक महाराज बच्चे के कान में बीज डाल के पैदा किया जाता है, उसका जन्म किया जाता है। तो बच्चे हो सकते हैं ब्रह्मचारी के। मौनी बाबा बोले मौनी बाबा की कीर्तन हो सकता है, कीर्तन में दोष नहीं है। भागवत में लिखा है ग्राम बाढ़ता नहीं सुनना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं। मतलब गप सप नहीं चलेगा, आप जोर जोर से कीर्तन कर सकते हो तो उसमें दोष नहीं। मौनी बाबा के जहां कीर्तन हो तो दोष नहीं। रही बात ब्रह्मचारी भी हो गए, बच्चे हो गए, मौनी भी हो गया, अब क्या है त्यागी। त्यागी अपने लिए भीतर में त्याग होता है, पर भगवान की सेवा के लिए सब कुछ होना जरूरी है। भगवान भक्त को देखता है वो त्यागी है कि नहीं, पर भगवान की सेवा के लिए त्याग नहीं होता है कि हम तो त्यागी जी, भगवान को ना भोग लगाएंगे ना हम भगवान से कोई लेना देना, तो वो अब गड़बड़ हो जाएगा। और प्राय 80% ऐसे होता है त्यागियों के आश्रम में ना, भगवान के मंदिर मेन मंदिर में जाना जरे माकरे लगे होते हैं, मतलब त्यागी है। और इतने बड़े त्यागी होते हैं वो भगवान को भी छोड़ बैठे होते हैं। पर जो भगवत सेवक होगा वो भगवान के लिए चिंता करेगा। आज महाराज स्वर्गदर्शी ऋषि की बात सुन लो। सूत गोस्वामी ने नारद जी ने चेष्टाएं की। नारद जी पूछने भी लगे एक एक संत के पास जाके, महाराज ज्ञान वैराग्य को कैसे यौवन अवस्था में पहुंचाएं। उन्होंने संतों ने बस एक ही बोला कि अगर ज्ञान को अर्जित करना है तो महाराज शास्त्र पढ़िए, वैराग्य को अर्जित करना है तो महाराज खाना पीना छोड़ दीजिए, वैराग्य होगा। बोले खाना पीना छोड़ के देखो ना, फिर देखो कैसा वैराग्य होता है। एक एकादशी को नहीं खाते हैं, उसमें द्वादशी मतलब कौ रोटी मिल जाए तो महाराज यहाँ होता है अगर 5 मिनट लेट हो जाए फिर देखो कैसा। फिर पता नहीं सुबह कल से भूखा हूं मैं। बोलो हरे कृष्णा। बोले 2 दिन से रोटी नहीं खाई। ऐसा होता है। त्याग में भी वैराग्य यौवन नहीं होता है। संत लोग उदाहरण देते ये तो महाराज जबरदस्ती वाला है। वैराग्य मतलब वैराग्य खाना पीना छोड़ने से नहीं होगा।
वैराग्य अगर करना है तो भगवान का जोर जोर से कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण नाम जप करो, तो दिल से अपना वैराग्य उदय होगा। फिर बोलना नहीं पड़ेगा, अरे भैया तुम 4 टाइम खा रहा है, 2 टाइम खा। वैराग्य बोले किस लिए खाना, शरीर को साधना। वैराग्य भगवान की नाम ही आपको वैराग्य देगा, स्पेशल छोड़ने की जरूरत नहीं। मीराबाई भजन करते करते राणा को बोल दिया, राणा तेरे महलों में आग लगे, क्योंकि उसको 60 तत्व मिल गया, इसलिए बोल दिया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या रखा तेरे महल, लग जाए तेरे महल में आग, नहीं चाहिए तेरा महल। वो भजन से होगा वैराग्य। ज्ञान, ज्ञान की भी महाराज शास्त्र से नहीं होगा कि शास्त्र पढ़ लेंगे ज्ञानी बन जाएंगे, अब गड़बड़ भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे ज्ञानी हैं, मैं नाम तो लूंगा नहीं, वेद याद है उनको, गीता पूरी कंठस्थ है और मीट खाते हैं और ऐसे कपड़े भी पहनते हैं। बोलो हरे कृष्ण। कई जगह देखते हैं हम लोग, महामंडलेश्वर बने हैं, सिगरेटें फूके जा रहे हैं, लाल कपड़े हैं। अब बोलो, उनको ग्रंथ भी याद है, प्रमाण ले लो, बढ़िया प्रमाण देंगे। तो वैराग्य नहीं होगा, शास्त्र से भी वैराग्य नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, वैराग्य तो महाराज वहीं उदय होगा जहां भगवान की भक्ति करेगा। जो भक्ति छोड़ के और कुछ करेगा वो गड़बड़ हो गई होगा, कन्फर्म है, कन्फर्म है, उसको फिर बचा नहीं सकते हो। भक्ति बचा सकती है, भगवान की शरणागति बचा सकती है। बोलिए हनुमान जी में कोई ऐब था, गुरुदेव बोलते हैं ना, भक्ति जहां होगी वहां वैराग्य होगा। जहां भक्ति नहीं वहां मंडलेश्वर बन जाओ, चाहे खंडलेश्वर बन जाओ, चाहे महाराज और कुछ बन जाओ, वहां वैराग्य होना मुश्किल है। वैराग्य के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति ही वैराग्य और ज्ञान को मूर्त अवस्था में लाएगी। आज नारद जी ने सारी दुनिया को पूछा, नहीं उत्तर मिला। लास्ट में नारद जी ने एक ही मन बनाया, बद्रीनाथ भगवान से पूछूंगा कि ज्ञान और वैराग्य को कैसे यौवन अवस्था में लाए। आज महाराज नारद जी अपना वीणा उठाया और वीणा उठाते हुए चल पड़े। श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
महाराज जीव मात्र की आदि टेंशन खत्म हो जाती है। इतनी बड़ी विपत्ति में हो संतों के पास चले जाना, आदि विपत्ति दूर दर्शन से। सोनभद्र ऋषि ने नारद जी से पूछा, गुरु भाई क्या बात है, उदास लग रहे हो, क्या हुआ? अगर संत ऐसे उदास होने लगे तो हम लोग की गृहस्थी को क्या होगा? क्या हुआ? आपको देख के तो ऐसा प्रतीत होता है नारद जी जैसे कि किसी निर्धन व्यक्ति को धन मिला हो, अनायास धन मिल जाए गरीब आदमी को, और वो धन भगवान ना करे गुम हो जाए, जो हालत उसकी होती वो हालत आपकी होगी। ऐसा क्या है? नारद जी ने बोला, सारा वृत्तांत सुनाया कि मैं मृत्यु लोक में गया, वहां सारी स्थिति देखी, सब लोग अपने पेट की धरती में लगे, सबका एक ही टारगेट है, खाना सोना, बच्चे पैदा करने, मर जाना, आहार निद्रा भय मैथुन। पशु भी यही कर रहा है, इंसान भी यही कर रहा है। दुखी हुआ महाराज मन, आगे घूमा तो वृंदावन पहुंचा, वहां जाके ये आश्चर्य देखा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ज्ञान वैराग्य को कैसी यौवन अवस्था में पहुंचाऊं, आप कृपा करके बताइए। सोनभद्र ऋषि चतुर्संग बोलते हैं, नारद जी उसके लिए सबसे सरल उपाय है ना भगवत दर्शन। श्रीमद् भागवत की वार्तालाप की अगर की जाए, भगवान श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए, सुनाई जाए, तो उसको ज्ञान वैराग्य भक्ति जरूर उत्पन्न होंगे। अरे गुरुदेव कैसी बात करते हो? मैंने उन ज्ञान वैराग्य के लिए महाराज वेद पुराण सारे उपनिषद सुना दिए, तब उनको कुछ नहीं हुआ। लास्ट में मैंने उनको गीता सुनाई, गीता पाठ मुहुर मुहुर, बार बार मैं गीता अध्ययन भी उनको कराया, सुनाया महाराज, पर वो तो यौवन अवस्था में पहुंचे ही नहीं। बोले ये तो गड़बड़ हो गया कि वेद शास्त्र आपने सुनाए, गीता भी सुनाई, पर भागवत तो नहीं सुनाई। बोले भागवत तो वेदों का ही तो पका हुआ फल है ना, वेदों से तो आई है। बोले आई तो वेदों से है नारद जी, ये तो ज्यादा गड़बड़ कर दिया आपने। मां जरूरत थी घी की, आप दूध ही डाल के आगे। बोले दूध से ही तो घी निकलता है, घी की क्या जरूरत है, दूध से ही कर लो जो करना है। अरे पूरी तलनी है तो 1 किलो घी की जरूरत नहीं, मां 10 किलो दूध में तल लो, चली जाएंगी। कोई तल के दिखा सकता है दूध में? बोले ऐसे ही आपने किया महाराज, जो काम घी का है वो घी करेगा, वो दूध नहीं करेगा। भले दूध में घी है, दूध को पहले गर्म करो, फिर उसको ठंडा करो, फिर उसमें दही डालो, और दही ज्यादा डालोगे तो वो गड़बड़, कम डालोगे तो गड़बड़, ज्यादा गर्म में डाल दोगे तो गड़बड़। उसको सब देखना पड़ता है। उसके बाद दही जमेगा, फिर उस सुबह उठो, आजकल तो सुबह 4 बजे निकालना पड़ेगा मक्खन। अगर लेट हो गए तो फिर बर्फ डालते रहो, उसमें डालते रहो, फिर मक्खन निकले, हैं? ऐसा ही ना, वो मक्खन नहीं निकलेगा, फिर पी जाओ। नहीं तो जब जाके उसको मक्खन से भी नहीं होगा, मक्खन को भी गर्म करना पड़ेगा, उसका सार जब जाके वो पूड़ियां तलेगी। कि मक्खन में तल जाएंगी पूड़ियां, सारा घी आपके मुख में आ जाएगा, चटर 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 करते करते। बोलो हरे कृष्णा। तो क्या करना चाहिए? बोले भागवत कथा सुनो और सुनाओ। बोले ठीक है गुरुदेव, ऐसी इच्छा है तो आप बोलिए, मैं सुन लेता हूं। बोला नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। भागवत के लिए पहले प्रचार प्रसार जरूरी है, घर में बैठ की कथा नहीं। ऐसी जगह में कथा हो, पहले तो स्थान बढ़िया हो, वहां कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद महाराज बोले हम तो बाबा आदमी कहां से प्रचार प्रसार करेंगे। बोले अगर हैंडबिल पोस्टर नहीं छपा सकते, वो तो आजकल फाड़ भी देते हैं लोग। ये महाराज उल्टे उल्टे नियम चल रहे हैं। बोले धर्म का काम कभी दिखाई नहीं दे, बंद करो धर्म। फिर क्या? बोले ये तो कर सकते हो, कम से कम घर में जाके बोल सकते हो, भैया कथा हो रही है आ जाना। बोले हाँ जी कर सकते हैं। आज नारद जी जैसी वहां से गुजरे, और गुजरते महाराज जैसे आगे जो संत मिला, उनसे भी जी बोला कि महाराज
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं और इतने तारीख से होनी है और हरिद्वार में होनी है। महाराज जिसने भी सुना वही महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए वहां से चला। सब लोग भर की पौड़ी पे पहुंच गए खल में। और वहां महाराज अभी सनक सनंदन पहुंचे नहीं थे तब से पंडाल भर गया, क्योंकि सब लोग भक्त भागवत प्रेमी थे। भागवत प्रेमियों को निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है, वो तो महाराज देखता रहता है कहां पर स्टोरी में ही भाग देता। मां निमंत्रण की जरूरत नहीं, निमंत्रण तो हमको जरूरत है। अरे हमको इस बार बुलाया नहीं बाबू ने, हमने जाना ही नहीं। हाँ ऐसा हो जाता है, बोले पापे लोग आते नहीं है, हम भी जाएंगे। इस बार एक जगह गया मैं 3 साल के बाद, वो 3 साल से कोई आया ही नहीं बंदा। इस बार गया तो 3 बंदे निकल के आए। कहने का मतलब है जाओगे तो आएगा, नहीं तो आज के जमाने में, क्योंकि श्रीमद् भागवत के पिपासु कोई है, क्योंकि जिसको प्यास लगती है ना फिर वो सब विचार नहीं करता है। आज सनक सनंदन की कथा सुन सारे संत मंडली पहुंचे महाराज, सारे तीर्थ पहुंचे, सारे वेद पहुंचे, उपनिषद पहुंचे, क्योंकि भागवत सबसे ऊपर ही है। भागवत ग्रंथ जो है सबका राजा है। उसकी कथा सुनने के लिए चारों वेद उपनिषद महाराज 18 पुराण सारे तीर्थ सारे ऋषि मुनि सब लोग कथा पंडाल में पहुंचे। कथा प्रारंभ हुई और कथा महाराज जो शुरू हुई कथा के माध्यम से लोगों के मन में आने लगा कि महाराज वास्तविक हमको अभी तक तो सोए पड़े थे, आज हमारी आंखें खुली हैं। इस संसार में अपना कोई नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, ना माँ पुत्र है, ना नू है, ना महाराज पति है, ना मकान है, ना दुकान है। सब तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है, हरि तेरा है। हरि बोल सोही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। आज सारे संत लोगों को सब साधना करने वाले थे, उनको जब कथा सुनी सुनते ही उनके हृदय में ज्ञान भरने लगा। ज्ञान मतलब ज्ञान आने लगा तो उनको सारा संसार ऐसे ही दिखने लगा। वैराग्य आने को ज्ञान से महाराज भगवान की उपलब्धि के माइंड में आगे कि हमने भगवान के बारे में और जानना है और वैराग्य आने लगा कि संसार अपना नहीं है, इस दुनिया से एक दिन जाना है। और सबके मन में एक ही धुन आ गई, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इतने में तो महाराज बोलते हैं, भक्ति देवी मूर्त अवस्था में आप पहुंची और नारद जी से बोलने लगी, नारद जी स्थान दीजिए, कहां बैठूं? नारद जी ने पूछा, देवी आप हो कौन? पहचाना नहीं? सनक सनंदन सनातन कुमार बोलने लगे, नारद जी इतने जल्दी रिश्ते को भूल गए? अरे वही देवी है जिससे आप बोल के आए थे कि मैं नारद, मेरा नाम नारद, नारद, नारद का अर्थ होता है नारद, उसकी कोई बात रद्द नहीं होती, वो नारद है, जो बोल दिया तो कर दिया। महाराज नारद जी की जिसके ऊपर दृष्टि पड़ गई वो जरूर उसका उद्धार होगा। ये भक्ति देवी है, भक्ति और ये दोनों, बोले ये दोनों उसके बेटे। ज्ञान मेरा कहां उठ नहीं पा रहे थे, आंखें खोल नहीं पा रहे थे और वो नाच रहे। महाराज कीर्तन की क्या महिमा सुनाओ। कीर्तन की ताकत भी अपनी होती है। कीर्तन की ताकत गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के जीवन में आती है। बोलते हैं उनको टोकरी में ले जाते थे उनके शिष्य लोग, जहां कीर्तन होता था, चल नहीं पाते थे। और जब कीर्तन होता था और कीर्तन अपनी बीच स्थिति में पहुंचता था, बोलते हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज छलांगे मार मार के नाचते थे, हरि बोल हरि बोल। जो टोकरी में उठा के लेके आते थे चल नहीं पाते, और जब कीर्तन की मस्ती आती तो छलांग मारते थे। ऐसा होता है बोला? हाँ, पर कीर्तन हो तो ऐसा हो जाता है। पता नहीं कहां से मस्ती आती है। आज नारद जी को बहुत अच्छा लगा, पर नारद जी ने सबके हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति को बैठा दिया। और जहां महाराज बोलते हैं भक्ति हो, वहां ज्ञान भी खुद उदय होगा, वैराग्य भी होगा, क्योंकि भक्ति जो है ज्ञान वैराग्य की मां है। और जहां मां होगी बेटे निश्चय होंगे। और जहां ज्ञान भक्ति और वैराग्य होगा वहां भगवान देरी नहीं करेगा, वो भी दौड़ के आ जाएगा। आज भगवान उनके हृदय में बैठ के बोलते हैं, सज्जनों भगवान भक्ति के बिना नहीं रहते।
उसके बाद नारद जी के मन में एक प्रश्न उठा। नारद जी ने बोला, भगवान भागवत कथा से ज्ञान वैराग्य मिलता है, भक्ति मिलती है, ये तो देख लिया। जिसने कथा सुनी उसको तो मिल जाएगा, पर किसी व्यक्ति ने कभी कथा सुनी ही नहीं, क्योंकि घर के धंधे में काम करते 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 और वो मर गया। और मर के कभी कभी गति अच्छी होती है, कभी विशास गति हो जाती है, दुर्गति हो जाती है। अगर बाई चांस दुर्गति में चले गया हो बंदा, फिर उसका उद्धार कैसे होगा? क्या श्रीमद् भागवत कथा सुनने से उसकी भी गति हो सकती है? नारद जी की बात सुनकर सूत गोस्वामी जी सनंदन सनत कुमार बोलने लगे, नारद जी निश्चय भागवत कथा जिंदे सुनो तो गति, मरने के बाद सुनो तो गति। ये दुर्गति नहीं करने वाली है, ये मंगल देने वाली है हमेशा। श्रीमद् भागवत की कथा इतनी ताकत है। तो गुरुदेव कोई प्रमाण है? बोले हाँ प्रमाण है ना, आत्मदेव की कथा जो कि सब लोग जानते ही हैं, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा मैं, आगे कथा बहुत लंबी चली जाती फिर पंगा होता है। आत्मदेव की कथा है ना, ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मण भगवान का भजन करता था, संतान नहीं थी, संतान पाने के लिए उसने काफी चेष्टाएं की, पर संतान मिली नहीं। लास्ट में सघन वन में गया, एक संत के चरणों में पड़ा, संत ने कृपा करके उनको फल दिया। और वो फल देते समय संत जी ने बोला था कि फल को अपनी पंडितानी को खिला देगा, क्योंकि संत को पता था कि संत की बात को लोग बात ज्यादा इग्नोर करते हैं। बोला इनका काम बोलना, हमारा हम तो महाराज गृहस्थी हैं, तब्बतदार है, हम तो महाराज काम करेंगे, ये हमारे बस की नहीं है। तो बापों के लिए छोड़ा है भजन तप साधन, ये एकादशी व्रत बापे करे, हम तो गृहस्थी हैं। तो बापों के खाने को तो तुम लोग खाना भी छोड़ दो। महात्माओं की बात को ठुकराते हैं। संत ने बोला खिला देना। आज खिलाने की बात आई तो महाराज वो पंडित उस फल को लेके ब्राह्मणी के पास पहुंचा, ब्राह्मणी को खाने को बोला तो ब्राह्मणी बोला मैं बाद में खा लूंगी, काम कर रही हूं। और बाद में तो बाद में हुआ महाराज। लास्ट में क्या हुआ, वो ब्राह्मणी फल को लेके बैठ गई। दोपहरी का समय था और दोपहर के समय तो महाराज घरों में मिनी सत्संग चलता है। हाँ काम तो होता नहीं, सारा काम मुक जाता है, घर वाले ड्यूटी ऑफिस दुकानों में चले जाते हैं, तो माताओं ने क्या करना है, बस एक जगह इकट्ठी हो जाती, कभी किसी घर कभी किसी घर, फिर मोहम्मद मिनी सत्संग शुरू होता है। और वो मिनी सत्संग में तो महाराज फिर मत पूछो कैसी कैसी वार्तालाप होती है, वो तो माता ही जाते हैं, बस छिड़ जाती है बातें। और एक बार छिड़ जाए तो पौन घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे निकल जाते हैं। आज महाराज वो पंडितानी फल को लेके बैठी थी और आगे पड़ोसिन से बोलने लगी, बहन तू चोखे टाइम पे आई। चोखा समझे, सही टाइम। अपनी पहाड़ी भाषा में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक टाइम, ये तो हिंदी शब्द है, खरे टाइम आई। हाँ मेरे को ही भुला देती, तुम भी भूल गए हो अपनी भाषा, मातृभाषा बोलने दो। बोला हरे कृष्णा। बोले क्या हो गया बहन ऐसा? अरे बहन में बड़ी समस्या में थी। बोले क्या हो यार, क्या दसना हो? अरे मेरे पति देखो क्या हुआ उनको, वो तो घबरा गई। बोले नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो आपको पता ही है हमारी संतान नहीं थी, यज्ञ भी कराया, ये किया वो किया, कितने जादू टोने सोने मोने किए, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब वो हमारे पतिदेव पता नहीं कहाँ किस बाबे के पास गए और किसी बाबे ने एक फल दे दिया।
अब बहन क्या करूं इस फल को? बोले बहन अच्छी बात है, संतों का वाक्य, संतों का दिया हुआ फल कभी वृथा नहीं जाता है, खा लो, घर में संतान होगी। अरे बहन वो तो बात ठीक है, संतान होगी, पर समस्या तो बहुत और है। बोले और क्या समस्या है? अरे बहन मैंने सुना है कष्ट बड़ा होता है। अरे बोले कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा थोड़ा करना। महाराज बात के ऊपर करते 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 लास्ट में पड़ोसी भी पक गई। लास्ट में पड़ोसी बोलती बहन तू जाने, तेरा काम जाने, तू खाए तो खा, नहीं तो मैं तो गई। हाँ बात एक बात खत्म नहीं थी उसके में, और ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। वो तो चली गई, पर महाराज लास्ट में उसकी बहन आ गई, और बहन तो महाराज उसको चाहिए था जी। उसने गोल चक्कर घुमाया, बोले बहन तू ठीक कह रही है, बच्चा कभी ना ले, भगवान बचाए, संतान तो बाप रे बाप मारे माँ, वो तो माँ ही जाने कि कैसे बच्चा पैदा होता है। और महाराज भागवत में 100 बिच्छू काटने के, जब दर्द, इतना दर्द होता है, कौन सहन करेगा पीड़ा? नहीं ना, कुछ कुछ माताओं के तो प्राण निकल जाते हैं। ऐसा नहीं, तो क्या उपाय? बोले उपाय ये है, तू मेरे को पैसा दे, मैं तेरे को संतान दूंगा, और फल को, फल को खिला दो गाय को। और देख ले बाबे लोग झूठ बोलते कि सच, अगर वैसे तो 99% झूठ ही बोलते हैं। अगर वो होगा, तेरे गाय के भी बच्चा नहीं हो रहा है तो गाय बच्चा दे देगी, तू मेरे को दे देना पैसा, तू ले लेना बच्चे को, तेरा 100 हो जाएगा, तेरा बच्चा हो गया, फिर तो बल्ले बल्ले, बाकी का सब थल्ले। उसकी बात बैठ गई, क्योंकि नाम था, क्या नाम था? धुंधली। धू धू करोती थी धुंधली। बात वो धुंधली। धुंधली का एक अर्थ और हमारा धुंध पड़ी है। धुंध देखिए, धुंध जो ठंडियों में वो पड़ती है, इतनी धुंध पड़ती है वो एक हाथ के बाद नहीं दिखाई देता, यहाँ तो तब भी शांति है। जिसकी बुद्धि पे धुंध पड़ गई है वो धुंधली, जिसको अपने सिवाय कुछ जानती नहीं, मानती नहीं, वो धुंधली। और ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, अब देख लेना किसकी बुद्धि पे पड़ी है धुंध। बोलो हरे कृष्णा। हम सबकी बुद्धि पे ही पड़ी है। हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये शास्त्रवाद ऐसे ही है, बापे भी ऐसे ही है, और घर वाले भी चिंतन करते रहते हैं, जो मैं कर रही ठीक कर रही हूं। आज धुंधली ने वो फल लिया, गाय को खिला दिया, लास्ट में उसकी बहन को पैसा दिया। पति ने जब पूछा कि खा लिया, बोला हाँ, वो तो दोपहर को खा लिया था। अब तो पति को खुशी होने लगी, क्योंकि संत के वाक्य कभी मिथ्या नहीं होते हैं। उसको पूर्ण विश्वास था, और पूर्ण विश्वास इसलिए हो सज्जनों, क्योंकि संत ने बोल दिया था तेरे तो 1 जीवन क्या, 2 जीवन क्या, तेरे तो 7 जीवन कोई पुत्र नहीं। पुत्र कालदर्शी संत था, और उस संत ने फल दिया, वो तो मिथ्या नहीं देगा, क्योंकि उसको समझा रहा था संत, भैया तेरे ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा है। बोले क्यों? कृपा होती है कि जो चाहे वो मिल जाए, वो कृपा, और जो चाहने पर नहीं मिले वो डबल कृपा। बोले क्यों? क्योंकि बंदा आसक्ति नहीं होगा, आसक्ति से बचेगा, मोह से बचेगा, ममता से बचेगा, तो भजन का निश्चित होकर तू भगवान की भक्ति कर। क्योंकि भगवान को तू अपना पुत्र मान ले। अगर भगवान को तू पुत्र मान लेगा तो तेरी बल्ले बल्ले भैया। अगर तेरा पुत्र कर रहा है और पुत्र का पुत्र बन जाए, फिर क्या करेगा? बंगाल में एक भक्त था, उसका नाम तो मेरे को याद रहती नहीं आता। वो भक्त क्या है, भगवान की बड़े प्रेम से पूजा पाठ करता था, और उसने प्रकट भी किए थे ठाकुर जी। ठाकुर जी का नाम गोविंद था। उनका एक बेटा भी था। अब किसी कारणवश उनका बेटा मर गया। अब इतनी निष्ठा से वो सेवा करता था,
सेवा निष्ठा करते करते भगवान को सब कुछ ही मानता था, बेटा भी मानता था, पर लास्ट में बेटा जब मर गया तो बहुत दुखी हुआ। जब दुखी हुआ तो भगवान ने बोला कि दुखी क्यों होता है? बोला आपको पता नहीं मेरा बेटा मर गया और आप पूछ रहे हो मेरे को? बोले दुखी क्यों होता है? छोटा बेटा मरा है ना, बड़ा तो जिंदा है, तो मेरे को बेटा बोलता है ना, और इसलिए रो रहा है ना कि तेरा बेटा पिंडदान करता, तेरे को मुख अग्नि देता है। गोविंद घोष, आज से मैं तेरा संकल्प लेता हूं, तेरा सारा क्रियाक्रम मैं करूंगा। बाप को बोल दिया, क्यों रोता, रोना बंद कर। तब एक पुत्र दुख, तो पुत्र दुख होता है जी। जब भगवान को देखा भगवान ने, और बोलते आज भी जब से वो बंदा मरा, वो भक्त, उस दिन सारी दुनिया ने देखा भगवान मंदिर से निकले और जो बंगाल की विधि है, धोती पहनी और हंडीले की जो भी संस्कार के लिए जाते हैं सामग्री, वो हाथ में ली, शमशान भूमि तक गए, जाके मुख अग्नि भी भगवान ने दी, सबने देखा, और पिंडदान इत्यादि भी किए। उसके बाद भगवान वापस आए और 12 दिन उबला हुआ खाते हैं बंगाल में। यहाँ तो खाते भी नहीं, पता नहीं, अपना अपना देश का नियम है, वो भगवान वही खाया। और उसके बाद वो उस दिन सबने देखा, आज भी उस तिथि को उस जगह में पिंडदान होते हैं, और पता नहीं कौन करता है, राम जाने, वो दिखाई देता है, हाँ हुए पिंडदान है। अग्रदीप, अग्रदीप जगह है, और हर साल होता है उस डेट को। कहने का मतलब है कि सज्जन भैया, तू भगवान को ही मान ले, मंगल होगा। पर हम लोग भगवान को मान भी रहे जी नहीं। बोले जी भगवान थोड़ी करेगा, भगवान करता है। बोलो हरे कृष्णा। अरे आत्मदेव मन में खुशी थी कि संत लोग कभी गड़बड़ नहीं बोलते, पर उसको क्या पता बीच में गड़बड़ हो गई है। हाँ, धुंधली तो धुंधली, उसने दे दिया पतिदेव को, पल्लू दे दिया। अब पतिदेव खुश था, चर्चा करने लगा, अब तो जी हमारे घर में भी बच्चों की आवाज आई। बोले कैसे? बोले संत ने फल दिया है। सब लोग खुश थे, भैया तेरे घर में कोई संतान नहीं थी, अच्छा है संतान होगी, क्योंकि कौन नहीं चाहता है। पहले तो ये चाहते थे सब सुखी रहे, पर आजकल की तो मैं बोल नहीं सकता हूं, आजकल तो भगवान बचाए, जो सुखी है उसकी टांग खींचो। आजकल तो ये नारा है, ना हम सुखी रहेंगे ना रहने देंगे। पहले था हम दुखी रहेंगे, दूसरे को सुखी करेंगे। तो आज भगवान की कृपा से गाय को फल दे दिया, गाय गर्भवती हुई। महाराज इधर धुंधली अपनी बहन के यहाँ चली गई। जाने के पश्चात कुछ दिनों समय अनुसार उसने पतिदेव को बोला, पतिदेव मेरे को संतान की प्राप्ति हुई है। पतिदेव ने खूब लड्डू बांटे, खूब महाराज ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण भी खुश, पंडित भी खुश, खूब भंडारे संडारे हुए। पर महाराज नामकरण होगा, किसी कारणवश वो करते करते 3 महीना खींच दिए। पर 3 महीने के बाद ठीक आज गाय के लिए एक बच्चा हुआ, पर बच्चा हुआ एकदम मनुष्य की तरह। सब गांववासी देखने आए, शहरवासी देखने आए, महाराज आत्मदेव के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। कभी तो होते नहीं थे, आज हुए तो महाराज गाय के भी बच्चे हुए, वो भी मनुष्य की तरह, पर कान गाय की तरह। वो देखने के लिए महाराज आत्मदेव तो बड़ा खुश हुआ। फिर तो खूब भंडारे हुए। होने के पश्चात सुखदेव महाराज सोनकादि ऋषियों, फिर तो हमारा आत्मदेव ने खूब खुशियां बनाई। पर आज जब नामकरण हुआ, नामकरण उसकी पत्नी के कहने से हुआ, पर पत्नी ने महाराज अपना बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। और नाम के ऊपर बहुत फैक्ट पड़ता है, जैसा नाम ऐसा काम।
नाम बढ़िया से बढ़िया रखो, काम भी उसके बढ़िया बढ़िया होंगे। पर आज हमारा नाम का प्रभाव हुआ तो देखते देखते दोनों बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का, एक बच्चा देवता और एक बच्चा दुष्ट बन गया। कारण सारा मां का दोष। एक दिन की बात है सज्जनों, वो बच्चे ने चोरी करना शुरू किया धुंधकारी में। लोगों ने पकड़ा, पिटाई करने लगे तो किसी ने बोला नहीं नहीं, आत्मदेव का लड़का है, मत मारो, छोड़ दिया। अब तो उसको लगा कि बाप का नाम चलता है, अपना बाप का राजत्व है, फिर तो बड़े बड़ी चोरी करने लगा। पर लास्ट में महाराज, एक दिन की बात है, रंगे हाथन फिर पकड़ा। फिर पिताजी वहां से गुजर रहे थे, पिताजी को देखते ही महाराज उन सज्जनों ने बुलाया, आत्मदेव इधर आइए, आपका बच्चा जी सब। आत्मदेव ने बोला, बेटा ये सब बातें ठीक नहीं है, बस इतना बोलना था, इतने में तो महाराज अपने बाप को देख डाली। अकार चकार खूब जो आया मन में वो बोला। जैसी बोला बाप बड़ा दुखी हुआ, दुखी होते हुए घर में वापिस आया। बोलते हैं आत्मदेव बहुत रोया। आज आत्मदेव को याद आने लगी, अरे वो संत ठीक बोलते थे, भैया इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। अरे इस दुनिया में तो सब स्वार्थ ही हैं, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, देव असुर सब की यही नीति। सारी दुनिया की एक ही नीति है, स्वार्थ है, कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। जहाँ स्वार्थ होगा वहां प्रेम होगा, संबंध होगा, जहाँ स्वार्थ नहीं। महाराज आज आत्मदेव को बहुत बुरे लगने लगे। वो बोल रहे थे कि बेटा कपुत्र बन गया, तो फिर क्या करोगे। आज बेटा पुत्र नहीं कपुत्र हो गया है।